गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। शुरू करेंगे। आगे हम लोग तीसरे अध्याय की बातचीत कर रहे थे। थोड़ा सा बहुत संक्षेप में हम एक बार श्लोक नंबर 9 से पढ़ेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। आशु जी, पढ़िए जरा। अकेले हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए रुकें जरा, ये यहाँ यहाँ रुकें। तो इसको समझ लें, छोटा सा रिवीजन हो जाए। यज्ञ के अर्थ, यज्ञ क्या? एक सोच है। हम अपनी सोच में अगर ये रखें कि हाँ, इससे हमारा, परिवार का, समाज का, वातावरण का, सभी का भला हो, तो ये इस इस सोच को कहा जाएगा यज्ञ। और इसकी पूर्ति के लिए जो भी कर्म किए जाएंगे उसको कहेंगे यज्ञ, अर्थात यानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म। तो दो शब्दों को हमने यहां से जाना और कहा यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त, यानी ऐसे काम जो यज्ञ की पूर्ति करते हैं, यज्ञ के निमित्त हैं, इसके अलावा किए जाने वाले कोई भी जो काम है, उससे दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। हमने ये भी जाना कि कर्मों का बंधन क्या है। कर्म, जब मैं कोई काम शुरू करता हूं उस समय कोई बंधन नहीं है। काम की प्रोग्रेस चल रही है, कोई बंधन नहीं है। काम पूरा हो गया, यानी उसको जो मैंने करना था उसको कंप्लीट कर दिया, कोई बंधन नहीं है। अब उसका फल आना है। फल अगर मेरे अनुसार आए या उसके विपरीत आए और मेरे मन पे कोई फर्क ना पड़े, तब मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हूं। और अगर मुझे मेरे अनुसार ना आए तो कष्ट होता है, तब मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं। यानी कर्म की पूर्णता के बाद फल से अगर मुझे कष्ट आता है, तब मैं कर्म से बंधा हुआ हूं और मुझे इस कर्म बंधन से छूटना है। उसके लिए कहा, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मुक्त संगह तद अर्थम, आसक्ति से रहित होकर, तद अर्थ, उसके लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस यज्ञ के निमित्त कर्म समाचर, कर्तव्य कर्मों को कर। ये कहा श्लोक नंबर 9 में। इससे हमें पता चलता है कि अगर मुझे कोई कष्ट है तो फिर मेरे द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो यज्ञ के निमित्त नहीं हैं, उसके अलावा किए गए कर्म हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं कि मैंने क्या किया था जो यज्ञ के निमित्त नहीं था, उसको अगर मैं मॉडिफाई कर लूंगा, तो डेफिनेटली फिर मेरी जो है चित्त दशा, मनोदशा ठीक हो सकती है, मेरे कष्ट दूर हो सकते हैं। चलिए 10वें श्लोक को पढ़िए जरा, हिंदी पढ़ दें। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये उसी की निरंतरता में क्या कहा? प्रजापति सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा की संरचना करके, यज्ञ के साथ, यानी प्रजा की संरचना यज्ञ के साथ हुई। यज्ञ को हमने जाना कि यज्ञ वो सोच है जिससे सबका भला होता है। तो प्रजापति ने पूरा, उवाच प्रजापति, प्रजापति ने शुरू में ही कहा। कब कहा? जब उन्होंने सृष्टि की रचना की। तब कैसे रचना की? सह यज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की प्रजापति ने। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, अनेन, यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, प्रस विश्यध्वम, वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, ऐसा कहा उन्होंने। यानी यज्ञ क्या है? जो हमें वृद्धि प्रदान करने वाला है। जो भी कुछ हमें वृद्धि प्रदान करता हो वो यज्ञ हुआ। ईशः, वह, यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुख अस्तु, इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी यज्ञ वह है, वह सोच है जिससे हम वृद्धि को प्राप्त होंगे और हमारे इच्छित भोगों की पूर्ति होगी। ये हमें श्लोक नंबर 10 से पता चला।
देखें यहां तक किसी का कोई प्रश्न? इसके आगे फिर हम श्लोक नंबर 11 में चलते हैं। चलिए आशु जी, 11 को पढ़िए। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब इसमें एक शब्द आ गया देवता, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की कि देवता क्या है। वो सब कुछ जिससे मुझे जीवन मिलता है, मेरे शरीर की वृद्धि होती है, मेरा आगे जो है विकास होता है, वो सब कुछ देवता, यानी जो मुझे जीवन देते हैं, मेरे जीवन को चलाते हैं, जो शक्तियां ऐसा कर रही हैं, वो सब देवता की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो फिर अन्न देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, इसी तरीके से और भी कुछ, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, माता देवताओं की उसमें आ जाएगी, पिता भी देवता की कैटेगरी में आ जाएंगे। और भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कि भाई अपने पुरखों को जो है प्रणाम करो, उनकी भी, उनका भी ध्यान रखो। किस लिए? कि वो देवताओं की श्रेणी में हैं, उन्होंने हमें जीवन दान दिया, वहां से हमें हमारे वंश की वृद्धि हुई और वंश आगे चला आ रहा है। इसलिए ये सभी के सभी देवताओं की कैटेगरी में आ जाएंगे। और भी सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो भी हमें जीवन प्रदान करता है और जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, प्रगति होती है, वो सब देवताओं की कैटेगरी में आएंगे। अनेन, इसके द्वारा यानी यज्ञ के द्वारा, देवान भावयत, देवताओं को उन्नत करो, यानी कि यज्ञ वाली जो सोच है हमारी, उसके द्वारा हमने देवताओं को उन्नत करना है। तो कैसी सोच से देवता उन्नत होंगे? मैंने पानी को प्रदूषण से बचाना है, वायु को प्रदूषण से बचाना है, अन्न को प्रदूषण से बचाना है, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना है, ताकि उससे जो फल सब्जियां उत्पन्न हो रहे हैं वो दूषित ना हो। इसी तरह से सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसका उपयोग करना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल लिया। जो भी कुछ कहें, हम किसी भी तरीके से उस शक्ति को इस्तेमाल कर लें। उस शक्ति से नेचुरली वर्षा भी होती है, पानी वाष्प बनता है और वो आकाश में जाता है, इधर उधर दूर तक जाता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है ठंडा होकर के फिर बरसता है। तो ये इस तरीके से हमने देवताओं की उन्नति करनी है और देवता हमारी उन्नति करेंगे। वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। ते देवा वह भावयंतु, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें, यानी एक दूसरे को उन्नत करना है। हमने देवताओं को उन्नत करना है। कौन से देवता? अन्न देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता। सूर्य देवता को तो हम क्या उन्नत करेंगे? उसकी उन्नति, सूर्य देवता की तो उन्नति इसी में है कि हम उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल कर लें। और इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परम श्रेय अवाप्स्यस्थ, अवाप्स्य थ, इसको प्राप्त हो जाओगे, कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि अगर हमें समझ में आ गया कि देवता क्या हैं, और ये समझ में आ गया कि हमने देवताओं की उन्नति करनी है, देवताओं ने हमारी उन्नति करनी है, परस्पर एक दूसरे की उन्नति करनी है, ये श्लोक नंबर 11 से हमें समझ में आया। देखें जरा कि श्लोक नंबर 11 का क्या मतलब है, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। कोशिश करें जरा इसको एक्सप्लेन करने की। अनेन, यानी इसके द्वारा, देवान भावयत, देवताओं को उन्नत करो। आपने उत्तर देना है कि कैसे उन्नत करेंगे, कौन से देवता हैं जिनको उन्नत करना है और कैसे उन्नत करना है। फिर कहा ते देवा वह, वे देवता तुम लोगों को भावयंतु, उन्नत करें। तो वो देवता जिनके बारे में हमने बात की, वो कौन कौन से देवता हैं ये आपने बताना है, और वो हमें कैसे उन्नत करेंगे ये बताना है। फिर अगले भाग में कहा, इस प्रकार परस्परम भावयंत है, एक दूसरे को उन्नत करते हुए, परम श्रेय अवाप्स्यथ, परम कल्याण को, या जो परम श्रेय है, जो अति उत्तम है, उसको प्राप्त हो जाओगे। अब कोशिश करें, एनी वन टू ट्राई, इस श्लोक का क्या मीनिंग है कि देवता कौन से हैं? प्रश्न है, देवता कौन से हैं?
उनकी उन्नति हमने कैसे करनी है और वो देवता हमारी उन्नति कैसे करेंगे। ये प्रश्न है जिनका उत्तर आपने देना है इस श्लोक के अनुसार। देखें जरा, करें प्रयास। हरिओम। हरिओम जी। देवता वो हैं जिनसे हमें जीवन मिलता है और जिनसे हमारी वृद्धि जो है वो होती है। जैसे जल देवता, अन्न देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, और जिससे भी हमें कुछ किसी भी चीज की प्राप्ति होती है वो हमारे लिए देवता हैं। जैसे माता पिता भी हमारे लिए देवता के समान हैं, तो हमें जिससे कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे लिए देवता हैं। और हमने थोड़ा सा ठीक करूंगा। जिससे हम जीवित रहते हैं, हमारा जीवन प्रगति को प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जो मुझे कुछ देता है, देने में लालच की बात आ गई कि कोई छोड़ रहा है, कोई ग्रहण कर रहा है। इसकी बजाय जो नेचुरली हमें जीवन देते हैं, जिनके बगैर हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, जिसके बगैर हमें जीवन प्राप्त ही नहीं हो सकता, उन शक्तियों की बात हो रही है, वो देवताओं की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देवता खुश हो जाएगा तो मेरे ऊपर कृपा कर देगा। इन देवताओं में से कोई ऐसा देवता नहीं है जो प्रसन्न हो जाएगा तो कृपा कर देगा और रुष्ट हो जाएगा तो कृपा हटा लेगा। ऐसा नहीं है। ये सारे देवता, इनकी कृपा तो बनी ही हुई है और हमने उनकी उन्नति करनी है, उन्होंने हमारी उन्नति करनी है। अपनी बात को पूरा करें। तो वो तो हमारी उन्नति कर ही रहे हैं, और हमारा भी फिर फर्ज बन जाता है कि हम भी उनकी उन्नति कैसे कर सकते हैं। कि जैसे हम वायु प्रदूषण से उनको बचा सकते हैं, और चीजों का दुरुपयोग करने से हम उनको बचा सकते हैं। कि कोई चीज है जितनी हमें चाहिए, पानी का, जैसे कई लोग पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनका दुरुपयोग करने से भी हम उनको बचा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम उनका साथ देंगे तो वो हमारा भी साथ जो है वो देंगे। अगर पानी को हम स्टोर वो करके रखते हैं तो हम काफी लंबे समय तक उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी अन्न है, अन्न को भी कई लोग जो है जूठन बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, तो उसका अन्न का भी हमें दुरुपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। इससे एक तो जूठन जो आ जाती है, दूसरा प्रदूषण भी फैलता है। ऐसे इधर उधर गंदगी फैलाना जिससे वायु का प्रदूषण हो, वो हमें जो है वो इन चीजों को नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये सब करेंगे तो देवता सभी जो है वो उन्नत होंगे, और वो हमें भी उन्नत जो है वो करेंगे, और इससे हमारा कल्याण होगा। बहुत अच्छे से आपने इस पूरे श्लोक का अर्थ एक्सप्लेन किया, समझाया। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम ये सोचें कि जो कीड़े पतंगे हैं, कि हम पशु पक्षियों को खाने के लिए या दाना या पानी क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर पक्षी जो हैं छोटे छोटे कीड़ों को नहीं खाएंगे तो फसलें ठीक से नहीं उग पाएंगी। उनकी भी इंपॉर्टेंस है, वो खत्म ना हो जाएं। अभी आज के दिन में चिड़िया समाप्त हो रही हैं। जो हमारे टावर लगे हुए हैं, माइक्रोवेव के टावर्स हैं, इनकी वजह से नुकसान होता है। ये ध्यान रखना है। ये गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान देना है कि कितनी लिमिट्स में रेडिएशन कैसी होनी चाहिए। ये सब यज्ञों की प्राप्ति के लिए, यज्ञ तक पहुंचने के लिए, यज्ञ जिस जो कि सोच है, भलाई की सोच है, उसको प्राप्त करने के लिए हमने जो जो कार्य करने हैं उसमें ये सब कुछ शामिल होगा। और हमने देवताओं की उन्नति करनी है, देवताओं ने हमारी उन्नति करनी है। हमने देवताओं की लिस्ट काउंट कर ली और वो हमें कैसे हेल्प करेंगे ये डिस्कस कर लिया। और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न? बहुत सारे शब्द हैं जो हमने सीख लिए, देवताओं के बारे में जान लिया, एक दूसरे की उन्नति के बारे में जान लिया। यानी ऐसा ना सोचें कि देवता ही हम उनकी प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर में जो है लक्ष्मी का वास हो जाएगा या धन वर्षा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हम देवताओं की उन्नति करनी है हमने, और देवताओं ने हमारी उन्नति करनी है। परस्पर एक दूसरे की उन्नति करनी है। ये हमें इस श्लोक से समझ में आता है और कंटिन्यूटी में ये श्लोक चले आ रहे हैं। देखें, किसी का कोई प्रश्न या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? नहीं सर। चलिए आशु जी, इससे आगे चलते हैं श्लोक नंबर 12 पर। इष्टान् भोगान् हि वः देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तहि दत्तान् अप्रदायेभ्यः यः भुङ्क्तेस्तेन एव सः।
यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष दूसरों की सेवा में लगाए बिना उसका उपभोग करता है वह चोर है। देखें, संस्कृत के शब्दों को भी समझेंगे। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता यानी यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए। कौन सा यज्ञ है? वो हमारी सोच। हमारी सोच है कि पानी सुरक्षित रहे, वायु सुरक्षित रहे, पृथ्वी सुरक्षित रहे, इनमें प्रदूषण ना फैले। जितने हो गए ये सारी सोच जो है यज्ञ की सोच है, और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए। तो जब हम इनको प्रदूषण से बचाएंगे तब हम डेफिनेटली यज्ञ के द्वारा उनको बढ़ा रहे हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। तो हमने सीख लिया, इससे पहले जान लिया कि देवताओं को हम कैसे बढ़ाएंगे यज्ञ से, और यज्ञ क्या है ये भी हमने जान लिया। वह यानी तुम लोगों को इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। कि अगर मैंने हवा को साफ साफ रखा, वायु के साथ पानी को साफ रखा, मिट्टी को ठीक रखा, तो इनसे जो उत्पन्न होने वाले फल सब्जियां अनाज हैं वो भी अच्छे रहेंगे। ये सब हमें इच्छित भोगों को देंगे। इच्छित भोग क्या है? मैं कहूं मुझे कार मिल जाए, अरे कार भी तो तब मिलेगी जब मैं कहीं ना कहीं कोई खाने का सामान उगाऊंगा, लोग जीवित रहेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी डिमांड के हिसाब से हम कहेंगे ओके अब उनको आने जाने के लिए गाड़ियां चाहिए, कार चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सारी चीजों की जरूरत तब पड़ेगी अगर लोग जीवित हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तभी कोई साइंटिस्ट आगे काम चलाता है। तो कहा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, वो देते ही रहेंगे। वो कोई रुष्ट नहीं होते और ना प्रसन्न होते हैं, वो हमेशा ही प्रसन्न ही हैं, देते ही रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी वृद्धि करें। तई दत्तान, उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोगों को। कौन से भोग दे रहे हैं? यानी मुझे वायु मिल रही है, पानी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, धूप मिल रही है, और सूर्य की गर्मी से ही फिर आंधी तूफान वर्षा ये सारा कुछ होता है, वृष्टि होती है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष एभ्यः अप्रदाय, इनको दिए बगैर, यानी देवताओं ने जो मुझे दिया पर मैं देवताओं को नहीं दे रहा, उन्होंने मुझे स्वास्थ्य दिया, मैं वायु को स्वास्थ्य नहीं दे रहा यानी प्रदूषण फैला रहा हूं। पानी ने मुझे स्वास्थ्य दिया, मैं पानी को स्वास्थ्य नहीं दे रहा, प्रदूषण फैला रहा हूं। पृथ्वी ने मुझे अनाज दिए, मैं उनकी जो फसलें बीजने के चक्र हैं, फसलों के चक्र हैं, मैं उन चक्रों का इस्तेमाल नहीं करता, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगर ऐसा होता है तब मुश्किल हो जाएगी। कहा तई दत्तान, उनके द्वारा दिए गए भोगों को, यानी ये जो देवता जो कुछ हमें दे रहे हैं, एभ्य अप्रदाय, इनको दिए बगैर, यानी वो तो मुझे दे रहे हैं, मैं उनको नहीं दे रहा, मैं उनके स्वास्थ्य और प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो फिर कहा उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बगैर, यानी वो मुझे दे रहे हैं मैं उनको नहीं दे रहा, तब भुंकते ऐसा करके भोगता है, वह चोर ही है। स स्तेनः एव, वह चोर ही है। तो चोर की डेफिनेशन यहां से हमें पता चलती है। किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली वो चोर है, ऐसा नहीं। किसी ने मेरी कोई छोटी मोटी चीज चुरा ली उसको मैं चोर कहूं, नहीं। इस श्लोक के मुताबिक चोर की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं देवताओं से, यानी जल देवता से, वायु देवता से, अग्नि देवता से, इन सब से मैं तो फायदा उठा रहा हूं, लेकिन मैं उनका संरक्षण नहीं कर रहा, तो फिर मैं इस श्लोक के अनुसार चोर की कैटेगरी में आ रहा हूं।
तब देवताओं की अगर उन्नति नहीं होगी तो देवता मेरी उन्नति नहीं करेंगे, हो ही नहीं पाएगी उनसे। हवा प्रदूषित हो गई तो मेरी उन्नति कैसे होगी? तो इस श्लोक से हमें पता चला कि चोर की डेफिनेशन इस श्लोक के मुताबिक क्या है। छोटी मोटी चोरी, कोई पैसे की चोरी, रुपए 2 रुपए की चोरी या सामान की चोरी, ऐसी चोरी की बात यहां नहीं हो रही। यहां जिसको चोर कहा वो है कि देवताओं से मैं तो फायदा उठा रहा हूं, लेकिन मैं देवताओं को इन रिटर्न वापसी में उनकी वृद्धि नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो मैं चोर की कैटेगरी में आऊंगा। हमें ध्यान रखना है कि हम इस चोर की कैटेगरी में आने से बचें। देखें जरा, एक्सप्लेन करें, कोशिश करें कि श्लोक नंबर 12 का क्या अर्थ है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ तो हम पहले ये पढ़ता था ना मैं, इसका अर्थ तो मुझे ये, हम तो ये समझते थे अगर भगवान जी को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं हम, मतलब हम चोर हैं, हम तो ये समझते थे। आज आपने हमारे कान खोल दिए, ये तो हम तो यूं पढ़ के आगे, मतलब सही बात में हम यही समझते थे भाई हमको भोग लाए बिना हम खा लेते हैं, हम चोर हैं भगवान जी को। फिर आपने तो इसका तो काया पलट कर दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। झूठा छोड़ना भी देखो प्रकृति ने दिया है, खाना दिया है, हम उसको झूठा छोड़ दें। और कोई आदमी है जो भूखा पड़ा है, उसके लिए मतलब बहुत सुंदर वायु का भी बिल्कुल पोल्यूशन करने का हमें कोई हक नहीं है। अगर भगवान जी हमें गर्मी दे रहे हैं उसका आनंद लो, हवा दे रहे हैं उसका आनंद लो, उसको यूज करो, उसको कैच करो, यूज करो, इकट्ठा करो, लोगों को बांटने में वो समर्थ करो। देखो सोलर से बिजली इकट्ठी करते हैं, घर सभी के काम आती है, घर में भी काम आती है, फालतू है। अब तो गवर्नमेंट भी कह रही मुझे दे दो वापस, कोई वो नहीं। मतलब बहुत सुंदर दिखेगा, हम तो कुछ और समझते रहे जब तक आप बता दे नहीं। हमने कहा भोग लगाए बिना ही खाना खा लिया तो हम चोर हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा जय गोपाल जी। आज तो टोटली डिफरेंट अप्रोच हो गई टुवर्ड्स दिस श्लोक। मतलब बाकी मतलब प्रैक्टिकल और समझ एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक है जो मतलब यहाँ कहा गया है कि अगर इष्टान भोजन जो देवता हमें देते हैं, तो अगर हम जो लेते हैं उसको हम सही यूज नहीं करते, उसको प्रदूषित, जैसे हवा देवता देते हैं, वायु देवता है, तो अगर उसको प्रदूषित करते हैं तो वो गलत है। अगर वो देते हैं तो हम उनका ध्यान नहीं रखते, उसको संभाल के नहीं रखते, तो फिर हम चोर हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आज आज हमें सही भोग का मतलब समझ आया भी, भोग सही सर, तो क्या होता है। एक्सीलेंट सर, सर एक्सीलेंट, ऑनेस्टली मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे भेजे में पड़ जाती है ना चीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर वंडरफुल। जैसे ना ये बात हमने की है देवताओं की, मीन्स वाकई इससे ये हमारा विजन बड़ा होता है कि अब हम सोचें बैठ के कि कौन कौन हमारी हेल्प कर रहा है या कौन कौन हमें कुछ भी देने का प्रयास कर रहा है, वो हमारे लिए देवता है। और जैसे मैं अपने नाना जी की बात करती हूँ तो जैसे पतनाला पहले जमाने में तो होता था ना, ऊपर छत के ऊपर लगा होता था, तो मुझे याद है कि वो उसके नीचे जब पाइप जा रही थी तो उसके नीचे बाल्टी रख दिया करते थे जब बारिश आती थी, और वो बाल्टियां भर भर के रख लेते थे, टब या बाल्टियां। और जब जैसे बारिश चली गई तो उसके बाद भी धोने के लिए बेड़े को जरूरत पड़ेगी, तो वही पानी फिर उसको यूज किया करते थे उसके बीच में। ऐसे ही कंपोस्ट पिट के लिए छोटा सा हमारा बगीचा था, पर उसमें छोटे छोटे ऐसे खड्डे करते रहते थे, और जितनी भी वेस्ट सब्जियां हैं, छिलके हैं, वो उसमें डालते रहते थे, और जब भर जाता था उसको ढक देते थे और दूसरी जगह छोटा सा एक होल कर देते थे। तो मीन्स वो चीजों को इतना सेंसिबली जीना, एक हम तो ये लेके सोच रहे हैं कि बस मनुष्य पैदा हो गए तो हमारा हक हो गया सब चीजों के ऊपर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी एक तपस्या है एक तरह से। अगर सही अर्थों में अपना जीवन जिया जाए तो तभी वो एक तरह से जिंदगी भी हमारी यज्ञ बनेगी, यानी कि जहां जहां से भी हमें जो जो चीज मिल रही है उसको हम कैसे संभालें और कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए यूज में ला सकते हैं, तो तभी हम सही मायनों में जीने के लायक कहलाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। बहुत बहुत अच्छा, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया आशु जी। तो ये है एक श्लोक को जब मैं भी जब पढ़ता हूं
तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से कोई सोची नहीं होती मैंने, लेकिन शब्दों को पढ़ने से कहीं ना कहीं तरंग उत्पन्न होती है कि इसका मीनिंग क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम समझें। मैं तो सिर्फ इतना ही प्रयास कर रहा हूं कि जो लिखा है उसको समझ सकूं। अगर देवता शब्द लिखा है तो मैं देवता शब्द का अर्थ समझ सकूं, अगर यज्ञ शब्द लिखा है मैं यज्ञ शब्द का अर्थ समझ सकूं, और अगर लिखा है कि एक दूसरे को उन्नति करनी है तो मैं समझ सकूं, एनालिसिस कर सकूं कि एक दूसरे की उन्नति कैसे होगी। श्लोकों से ही पता लग रहा है, यहीं से हमें जीवन जीने के रास्ते पता लग रहे हैं। देखें इसके बारे में किसी सर का कोई एक और बात विचार। और बड़ी आज अच्छी पढ़ी कहीं पे, बच्चों को 7th क्लास के बच्चों को एक पोएम पढ़ा रही थी हिंदी की, तो उसकी लास्ट 2 लाइनें थी जो हमने आज 9वां श्लोक किया कि यज्ञ की डेफिनेशन उन्होंने दी कि जो भी काम हम आसक्ति से रहित होके कर रहे हैं वो यज्ञ है, और बाकी सब काम एक तरह से बंधन में बांधने वाले हैं। उन्होंने 2 बातें ये लिखी थी कि दुनिया में वो कहते सिर्फ 2 ही जातियां हैं, एक अधम, मतलब बाकी कोई जाति नहीं है। वो कहते 2 ही तरह के लोग हैं, या अधम लोग हैं या फिर उच्च जाति के। कहते उच्च जाति वो है जो कि भलाई का काम करती है, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे उनके पास पैसा है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी बन गए हैं वो, लेकिन अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी है, लेकिन वो अगर अपने मतलब की चीजों के लिए या गलत काम कर रहे हैं तो वो अधम जाति में ही सारे के सारे आएंगे। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये दोनों पंक्तियां, और हमारे इन श्लोकों के साथ भी जाती हैं शायद वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए एक श्लोक को और पढ़ लेते हैं, और फिर उतने तक ही आज की चर्चा को सीमित रखेंगे। जी सर। चलिए। यज्ञ शिष्ट अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते तु अधम पापः अघम पापः ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। देखें जरा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा श्लोक है, इन शब्दों को बहुत बारीकी से समझना होगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। अब सवाल पैदा होता है, यज्ञ से बचा हुआ अन्न कौन सा है? पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि यज्ञ वो सोच है जिससे मेरा फायदा, समाज का फायदा, परिवार का फायदा, वातावरण का फायदा, ये सोच जो है यज्ञ है। यज्ञ से बचा हुआ अन्न कौन सा हुआ फिर? इसका मतलब ये कि वो रिसोर्सेज, वो पैसा, वो मेहनत, उससे लिया गया कोई भी सामान, चाहे वो अन्न हो या कुछ भी हो, जिसको, जो इस उद्देश्य की पूर्ति को करता हो, उसके बाद जो बच जाता है उसको खाएंगे, वो सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि मैं अगर अनाज खा रहा हूं तो मैं इस बात का ध्यान रखूं, जो मैं खा रहा हूं इससे मेरा, परिवार का, समाज का और वातावरण का भी भला होना है क्या? तो पुराना जो रूल चला आ रहा है कि पहली रोटी कोई गाय को दे दो या कुत्ते को दे दो या कौन सी किसको दे दो, या इस तरीके से कर लो, पशु पक्षियों के लिए रख लो, यानी वातावरण के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसका भाग हम बचा रहे हैं, ताकि वातावरण में जो भी हैं पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी हैं उनका भी संरक्षण हो सके, क्योंकि उनका भी अपना रोल है। तो ऐसा करने के बाद फिर जो बचता है उतना हम खाएं, तब तो पापों से मुक्त होंगे। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही खाते हैं, पकाते हैं, यानी कि मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा, अपने शरीर की आत्म कारणात, यहां हिंदी में तो लिखा है अपने शरीर पोषण के लिए, लेकिन संस्कृत का शब्द है आत्म कारणात, यहां शरीर नहीं है, अपने लिए। जो सिर्फ अपने लिए करे, सिर्फ अपने लिए तो 4 चीजों में से 1/4 है, 25% है, अगर इन जनरल 25-25% माने।
तो अगर कोई सिर्फ अपने लिए फायदा देखता है तब पाप को ही खाता है। फिर से देखें जरा, कहा यज्ञ शिष्टाशिन है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। तो पहला सवाल है, यज्ञ से बचा हुआ अन्न कौन सा है? यानी कि यज्ञ तो सोच है, वो सोच है सर्वजन हिताय। को सर्वजन हिताय में, सर्वजन सुखाय में सब कुछ आ गया, मैं भी आ गया, परिवार भी आ गया, समाज भी आ गया, फिर वातावरण भी आ गया। जब सर्वजन हिताय की बात हो तो फिर मैंने जो कमाया है या जो पकाया है, जो भी कुछ मैंने हासिल किया है, उसको इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, तब तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सर्व कल विषयी सभी पापों से मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं। तो यहां से पता चला कि पापों से कौन मुक्त होते हैं? जो अपनी मेहनत को चतुर्मुखी कसौटी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अपने कर्मों को चतुर्मुखी कसौटी के हिसाब से करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ अन्न के खाने की ही बात नहीं, अन्न की तो बात है ही, इसके अलावा और भी जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज है, अगर हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से करेंगे, जिसको हमने चतुर्मुखी कसौटी के हिसाब से कहा, डिस्कस किया, ऐसे लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ रोटी खाने तक की बात नहीं है, यज्ञ से जो बच गया, यज्ञ क्या? सोच, सर्वजन हिताय की सोच, सर्वजन सुखाय की सोच, जिसमें सब कुछ शामिल हो गया, कि उस सोच के बाद, यानी फिर मैं देख लूं आसपास जो भी कुछ है, कोई मांगने वाला आ गया है, या कोई जीव जंतु आ गया है, कोई गाय आ गई है, कोई पशु पक्षी आ गए हैं, मैं उनका भी हिस्सा रख लूं, बाद में दे दूं, या आ गए हैं तो उस समय दे दूं। अगर मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं, फिर जो मैं प्रयोग करूंगा या खाऊंगा, उसको कहा जाएगा वो यज्ञ के बाद बचा हुआ है। यानी मैंने सर्वजन हिताय का ध्यान रखा, जो मैंने कमाया, जो अनाज मैं लेकर के आया, जो सेवाएं मैं दे रहा हूं, उनमें मैंने यज्ञ का ध्यान रखा। अगर मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से इस्तेमाल करता हूं रिसोर्सेज को, तब कहा जाएगा बाकी जितने रिसोर्सेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो हुए यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कि अगर मैं ऐसा करूंगा, यज्ञ की सोच के अनुसार करूंगा, तो सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखें जरा, कोशिश करें कि सब पापों से मुक्त होने के लिए क्या तरीका है। सर तरीका हम है, ये कह सकते हाँ सर जी, हम हाँ ये जी, कह कहें। सकते हैं कि जो कुछ भी मैंने अचीव किया, उस अचीवमेंट का फायदा सिर्फ मैं नहीं उठाऊं, मैं उसको सब जहां जहां मैं उसको उस उस, अचीवमेंट से मैं मदद कर सकती हूँ, मैं किसी के उसको लिए कुछ उसको कर यज्ञ सकती में हूँ, बदल लें, उसको उसको यज्ञ के हाँ जी निमित्त कर दें। बिल्कुल ठीक। कर दे। तो उस सिचुएशन में उसके बाद मतलब फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये इस श्लोक के हिसाब से जो उसका बचा हुआ होगा वो मुझे मिलेगा, और वो फिर मेरे लिए वो मुझे मतलब सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, कर देगा। तो हाँ जी हमें सर। पापों से मुक्त होने का ये तरीका है कि हम यज्ञ को ध्यान में रखें। ठीक है। एनीवन एल्स? जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। पहले जो हमारे किसान थे ना जी, मतलब 30-40 साल पहले की बात है जी, मतलब वो पूरा अनाज पूरी मेहनत से अनाज थे, उनकी उनकी मेहनत के आगे कोई मतलब सच्ची मेहनत थी। और लास्ट में वो जब फसल काटते थे, वो लास्ट में थोड़ा सा एक कोना पशु पक्षियों के लिए, वो काटते नहीं थे भाई, इसको पशु पक्षियों के लिए रखते थे। वो करना क्या है, उसमें से अगर 20 बीघे हैं, आधा बीघा पशु पक्षी अपने आप ही भाई खाएंगे, वो काटते नहीं थे उसको। मतलब हेलो, हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ आवाज। रही है। तो अब के जिम्मेदार हैं, जैसे हम लोग भी जिम्मेदारों में, किसानों में आ गए, अब तो बिजनेस है।
अब तो हम सड़कों पे, ठीक है, हमारे में अच्छे किसान भी होंगे जो अब भी मेहनत कर रहे हैं, बैलों से मेहनत करते थे, सवेरे 4 बजे उठना, तो उसको हाजिरी कहते थे। उनकी असली मेहनत थी जी, उनकी असली मेहनत। उसके आगे नतमस्तक है सब, समझो। देवताओं के बाद उनका नंबर था, किसानों का ही नंबर था। जो किसान, हम लोग खट्टी खा रहे हैं ना, समझो, कहते हैं ना खट्टी खा रहे हैं उन्हीं की, जो हम सड़कों पे धरने दे रहे हैं। अब तो क्या है, बिहारी आगे खेतों में काम कर रहे हैं, हम घरों में फिर रहे हैं। अब तो सिर्फ गवर्नमेंट से हम, ठीक है, कुछ है, अच्छा किसान भी है जो मेहनत अभी कर रहा है, पर समझो ये आपकी बातें उन पे अप्लाई बहुत हो रही है। आप जो जो बता रहे थे ना, मुझे वो किसान ही मतलब नजर आ रहा है। 30-40 साल पहले का देखा हुआ, तो हम भी वैसे पहले भी डालते थे, मतलब हमारी खेती बाड़ी का ही काम था। तो अब के बार आपके और इसमें फर्क है। अब हम इनको, ठीक है, अब भी बहुत फसल कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं। अब और तरीका है, पहले मेहनत का तरीका था। हर एक में ही कोई भी चीज है, पहले अब लोग कितनी मेहनत करते थे, जो भी, जो मतलब गवर्नमेंट की नौकरी में जाना नहीं चाहता था कोई भी, वहां मेहनत करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट की नौकरी में लाने लगी हुई। पहले मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। वो यार घर ही ठीक है, अपना घर ही अपना कनक बोई, बिल्ले भी रह लिए, ये हो गया, ये भी। और सेवा अपने से ज्यादा करता था वो जिम्मेदार। ये थोड़ा ना कोई रास्ता पूछ ले गाँव में कि मैंने कहाँ जाना है, उसको दूध दूध पिलाए बगैर नहीं भेजता था। भाई आओ बैठो, तुम्हें रास्ता छोड़ के आता था वहां तक। वो रास्ता चलाता नहीं था, छोड़ के आता था वहां तक। शायद आज उषा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उषा मामी जी, उषा मामी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही थी सर जी ने बहुत अच्छा समझाया। पहले तो हम वही समझ रहे थे जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि बस भगवान को भोग लगा दिया और बस हो गया, जब नहीं लगाया तो हम चोर हैं। आज पूरा एक्सप्लेन किया तो समझ में आया कि इसका अर्थ ये होता है। रंजना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर जैसे ये किसान का बता रहे हैं, तो किसान और जवान ये दोनों, जैसे आप हो, तो किसान और जवान ऐसे ही नहीं, जय जवान जय किसान, बहुत कुर्बानी करते हैं, बहुत कल्याण करते हैं। हाँ जी। और शायद जैसे जयपाल मामा जी ने आज बोला कि पहले किसान किस तरह से अनाज जब काटते थे उसके बाद कैसे उपयोग करते थे। सर शायद वही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे न्यू जनरेशन अब वीगन हो रहे हैं। वीगन वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि पहले जो लोग थे वो गाय का, भैंस का दूध निकाल के बछड़े को पिलाते थे, और जो बचता था तब वो उसको पीते थे, और उसके बाद भी गाय को वो तब तक पालना उसकी करते थे जब तक वो जिंदा रहती थी। लेकिन अभी बड़ा बहुत गलत तरीके से दूध निकाला जाता है और उसके बाद फिर उसको बेच दिया जाता है स्लॉटर हाउसेस में, उनकी बीफ के लिए, है ना। तो इसी यही रीजन है शायद कि बहुत सारे लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया है, और वो कहते हैं कि ये भी एक तरह की हिंसा ही है अगर हम ऐसे करते हैं तो। और दूसरी बात ये भी आ रही थी मन में, जैसे सर ने भगवत गीता पढ़ी और पढ़कर सिर्फ अपने पास तक नहीं रखी। सूद सर है, शशि दीदी इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं सिखाने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ राणा सर जुड़े, तो उन्होंने हमें अपनी नॉलेज को आगे बांटने का प्रयास किया, तो ये भी उनके लिए एक यज्ञ है। ऐसे ही हम लोग भी छोटी सी सेवा कर सकते हैं कि जैसे आज का और कल का श्लोक थे, तो इनको जितने लोगों के साथ हम डिस्कस कर सके, जहां पे भी बैठे, उनसे नई चीज जो हमने सीखी, देवताओं का नया मीनिंग सीखा, और कैसे उनके साथ हमारा लेन देन बर्ताव होना चाहिए, और भोग लगाने का नया मीनिंग सीखा, तो जितने लोगों तक हम शेयर कर पाए, या जितने लोगों के साथ जहां पर भी हम बैठते हैं उनके साथ ये बातें विचार कर पाए, तो शायद ये हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ऑल राइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही और बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई। हमने नई नई चीजों को सीखा। आपके पूरे सहयोग के लिए मेरी तरफ से आभार और आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना, धन्यवाद। सभी की ओर से सर को भी चरण वंदना और आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज समय पर सेशंस के अंदर शामिल होने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखे और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उसमें हम सहयोग करें।